Morning with Farah. ईद मुबारक एंड वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप, और मेरी टीम की तरफ से ढेरों दिली ईद मुबारकबाद कबूल कीजिए। मैं बड़ा मिस करती हूँ वो टाइम जब हमें ईद कार्ड्स आया करते थे, तो जो खुशी होती थी ना ईद कार्ड को खोलने की और उन लफ्ज़ों को पढ़ने की, वो एक एक लफ्ज़ ऐसे लगता था जैसे हमारे लिए ढेरों बंडल ऑफ गिफ्ट्स हैं वो उसमें हैं। और कितने हम इंतज़ार करते थे अपने कुछ ख़ास लोगों की तरफ से ईद कार्ड आने का। खाला ने इस दफ़ा ईद कार्ड नहीं भेजा, और आपको याद है जब दूसरे मुल्कों में रहने वाले जो लोग थे वो वहाँ के पोस्टर्स के साथ हमें एक कार्ड भेजा करते थे। सो ऑल दीज ब्यूटीफुल मेमोरीज, आज का दिन भी कल एक याद होगा। वो याद खूबसूरत होगी या वो याद खूबसूरत नहीं होगी, ये अभी आपके हाथ में है। सो मेक इट अ गुड मेमोरी। और उसके लिए हम आज आपके साथ हैं, मेरे साथ मेरे सारे मेहमान जो कि आपसे मिलेंगे, एंड वील ट्राई टू ऐड इन दैट ब्यूटीफुल एंड गुड मेमोरी। सो मेरे साथ है सबसे पहले बख्तावर। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। सो बख्तावर जो अक्सर हमें क्रिकेट के मैदानों में दिखाई देती हैं, और जहाँ पे हम प्लेयर्स को देख रहे होते हैं वहाँ पर हम अपनी खूबसूरत जो हमारी जर्नलिस्ट हैं उनको भी देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रही हैं और कैसे कवर कर रही हैं। बड़ा मुश्किल होता है तब, और जब आई थिंक आपको रमज़ान के बाद जो एक रिलैक्सेशन फील होती है ना, क्योंकि रमज़ान में काम तो उसी तरह से चल रहे होते हैं, लेकिन फाइनली जब ईद का दिन आता है ना, तो आपको पहले दिन तो होता है कि चलो गेस्ट वगैरह आ गए, तैयार हो गए, वो एक प्रेशर ख़त्म हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े रिलैक्स हो जाते हैं व्हेन यू मीट विद योर फैमिली। सो आई थिंक ईद हैज़ ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी, और ये वाली ईद तो खास तौर पे है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किया इस दफ़ा। काम ज़्यादा किया बहुत ज़्यादा। PSL चल रहा था, कुछ और भी क्रिकेट लीग्स आ रही हैं, तो काम तो दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। बिल्कुल सही। तो मैं वेलकम करूंगी, मेरे साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त सी सिंगर मौजूद हैं जो कि ज़रा डिफरेंट हैं, इसलिए कि रैपर हैं। मेरा ख्याल है फीमेल रैपर्स नहीं है हमारे पास, है ना? ऐश, इट्स ऐश रोमान, इट्स ऐश एन वाला उर्दू वाला ऐश है या अंग्रेजी वाला ऐश है? It's Ash Rohan. ऐश या ऐश Yeah, तो समझ it's you can say it's English वाला Ash. इंग्लिश वाला ऐश, उर्दू वाला ऐश ज़्यादा मजे का Because it's double ASH ना, so अच्छा, डबल एस है। कुछ लोग इसको ASH भी लिखते हैं, but it works no problem. बिल्कुल सही, लेकिन असल में ये ऐश ही था नाम, पेरेंट्स ने नाम ऐश, Yeah, उन्होंने ज़रूर उर्दू वाला ऐश रखा होगा, है ना? क्योंकि अंग्रेजी वाली ऐश जो उसको उर्दू तर्जुमा है राख, और उर्दू वाले ऐश का तर्जुमा मज़ा। yeah, some people call it as Ash Rohan, double ASH. आश, But अच्छा। मैं इसको कहती हूँ Ash Rohan. आप सही कहती हूँ, तो मैं तो इसको उर्दू वाला ऐश समझ के बोलूँगी हमेशा। मुझे उस लफ्ज़ का मज़ा ही बड़ा आता है। ऐश में यार क्या ऐश की ज़िंदगी By the है। way, ईद मुबारक। ईद मुबारक। यू लुक गॉर्जियस। Thank you. डोंट, बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा कि ये लड़की रैपर है। जब तैयार होने की बारी आई तो बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेडिशनली ईद पे तो लड़कियों के लिए होता ही देसी, मतलब देसी वर्क करता है, बिल्कुल आप देसी कपड़े ही पहनते आप हैं। खड़े हो, सिर्फ आप और मैं हैं जिन्होंने ये जो है ना लहंगा एंड गरारा टाइप का स्टफ पहना हुआ है। ये वो स्टफ है जो बचपन में हमें पहनने के लिए नहीं मिलता था। बिल्कुल। इसलिए कि जब भी ये पहनने की बारी आती थी तो था गिर जाएंगी ना आप, आपके लिए नहीं है शलवारें कमीजें पहने। तो अब सारे शौक हमने पूरे कर लिए। सो यू लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग माशाल्लाह से। अच्छा जी, अहमद सईद साहब बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए हैं आप फैसलाबाद से जी। ईद पे। वैसे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, हमें कई ईदों से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। हाँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है ना भाई, अच्छा, मेहनत का फल मीठा। हमने 5 मिनट में तैयार हो जाना होता है, और हाँ, इसलिए अच्छे भी नहीं लगना होता। तो हमने इतनी मेहनत जो करते हैं, तरद्दुद करते हैं, तो भी देखिए आप लोगों को देख के अच्छा लगता है ना। ये तो कभी आप भी हम लोगों के लिए कोई थोड़ी मेहनत लेकिन कर लिया हमारे पास अब इस तरह का लिबास जो है वो नहीं है। हमने अब कोट ये पिछले साल वाला पहन लिया है, पैंट शर्ट नहीं खरीद ली है। अच्छा नहीं, लेकिन आप हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह से। ये बस यही मैं सुनना चाहता था। यही सुनना चाहता था ना, लेकिन ये बात हकीकत है। और मुझे यकीन है कि आपके चाहने वाले, देखने वाले जो उन्हें देख के वैसे ईद का बड़ा मज़ा आ गया होगा कि आज हम ईद को एंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ इसी तरह हमारे बहुत टैलेंटेड से और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मज़ाह निगार, मज़ाहिया शायर मोहम्मद आरिफ साहब भी मौजूद हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने थोड़ी तैयारी की हुई है ना? बस गुजारा है, लेकिन आपके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। मेरे मुकाबले में तो आप कर ही नहीं सकते। यानी हमारी तैयारियां तो कोई 6 महीने से शुरू हो जाती हैं, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और 1 महीने से मेकअप की तैयारी शुरू हो जाती है। 1 महीने से मेकअप की तैयारी शुरू होती है, और 2 दिन पहले से हम मेकअप करना भी शुरू कर देते हैं। पहले हमारे फेशियल्स होते हैं, फिर हमारी स्किन प्रेप होती है, फिर हमारी मेहंदी होती है, फिर हम मेकअप करते हैं, फिर कहीं जाके आप लोग हमें देखते हैं तो आप कहते हैं वाह जी क्या बात है। जितनी देर में आप लोग मेकअप करती हैं ना, इतनी देर में पाए पक जाती हैं। इतनी देर में पाए नहीं, पता नहीं इंसान का दिमाग सब कुछ जो है वो पक जाता है ना? अच्छा, मेरे साथ हमारी बहुत टैलेंटेड सी न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ रीडर,
न्यूज़ एंकर मौजूद हैं। आयशा कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बहुत बिल्कुल शुक्रिया सही। आपने मुझे आयशा ने भी वैसे वही ड्रेस पहना है जो मैंने पहना है ना, आप भी खड़े होकर दिखाओ क्योंकि ऐसे में पता नहीं चलेगा। आयशा वैसे आपका जो मीडियम है, जो काम है, उसमें कितना मौका मिलता है ऐसे ड्रेस ये हम पहनने नहीं का? पहन सकते। ये नहीं पहन नहीं, सकते? बिल्कुल नहीं। तो ये फिर ये सिर्फ ईदों के मौके पर, ईद पे, इवेंट्स पे, शादी पे, ये पहन के ज्यादा अच्छा लगता है? वो जो कोट पहना होता है आप लोगों ने, ऐसे करके मुंह बनाया होता है और यूं करके आप बात कर रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। काम है ना, क्या करें अब, वो काम काम है। अच्छा, उस काम को जरा, जब मैं ये किया करती थी ना, तो मुझे मेरे एंकर, मेरे जो वो होते थे ना डायरेक्टर, मैं कहती सर मुझे ये बताइए, तो कहते सर नहीं कहना, हाँ सर नहीं कहना आप मुझे ये बताएं। लेकिन यार मैं अगर उसे अदब से पूछ लूंगी तो सवाल तो फिर भी सवाल ही रहेगा, सवाल तो सवाल है। लेकिन वो कहते थे नहीं, जरा टोन भी हार्ड, बिल्कुल ऐसे काम ऐसा है ना, काम ऐसा कर दिया हम लोगों ने, कर दिया एक्चुअली। तो फिर ये इतनी गुस्से वाली लड़की जब नरम होती है, जब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। गुड। लेकिन आपके साथ एक बड़े मीठे, एक बड़े रोमानवी से शायर बैठे हुए हैं, टीचर सईद। अस्सलाम वालेकुम सईद शारिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। आज अब कहीं से टीचर नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है स्टूडेंट नहीं, जैसे क्लासरूम में बैठा हुआ, वो भी डरा हुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि कम उम्र लगना भी एक बड़ी नेमत है। हाँ, इस और दुनिया की मैं सबसे फायदा उठाता हूँ ये। अच्छा जी, आप कम उम्र लगते नहीं, मुझे तो लगता है आप कम उम्र हैं। हाँ अंदाजा लगा लीजिए। ये कम उम्र लग रहा सईद साहब कहें तो हमें समझ में आता है, सईद साहब हूँ भी और लगता भी हूँ भी और लगता भी, लेकिन आप तो हैं, आपको तो मेरा लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए। कितनी उम्र है वैसे आपकी? तकरीबन 30 बरस है। तो ये कोई उम्र है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, आप मतलब अभी से अपने आप को समझना शुरू हो गए हैं कि आप उम्र रसीदा हैं? नहीं, मैं टीनेजर समझ रहा हूँ खुद को। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि अगर आप टीनेजर समझेंगे तो फिर आप एक लंबे अरसे तक की इनिंग्स जो है उसे प्लान कर सकते हैं ना। दूसरा ये कि जब आप नौजवानों को पढ़ाते हैं ना कॉलेजेस में, वो भी टीनेजर्स होते हैं, तो आप उनके साथ जब कम्युनिकेट करना होता है, आपने मुकालमा करना होता है, तो आप कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, आप जवान ही रहते हैं। क्या मुकालमा चलता है आपका स्टूडेंट्स के साथ? मैं चूँकि लेक्चरर हूँ, उर्दू ज़ुबान अदब पढ़ाता हूँ उनको, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, फिर पोइट्री है, शायरी है, तो मैं बहुत कुछ मुआशरे के बारे में बात करने का मौका मिलता है, उनके मसाइल सुनने का मौका मिलता है। आज तो ना उर्दू रही ना अदब रहा, तो फिर तो बस यही है कि हम लोगों का ये काम है कि फिर इस चीज़ को प्रमोट करें, और ये जो आपने ये ख्याल पेश किया है इसको सच ना साबित होने दिया जाए। हाँ, ये सच है, ये ख्याल तो वो किसी ज़माने की बात थी, अब तो ये हकीकत है। आपने हमारे न्यूज़ प्रोग्राम्स नहीं देखे हुए हैं आयशा? लेकिन मैं बच्चों को यही सिखा रहा हूँ कि नहीं, हमने उर्दू ज़ुबान को अपनाना है, उसको प्रमोट करना है, उसको तरक्की देनी है, हमारी अपनी ज़ुबान है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू आर डूइंग गुड माशाल्लाह। और आपकी जो शायरी है वो भी बड़ी रोमांटिक है, तो मेरा ख्याल है कि आज की अपने प्रोग्राम में हम रोमांस से थोड़ा इब्तिदा करते हैं, है ना, क्योंकि रोमांस का शुरू में ही मज़ा आता है, बाद में तो एक ही जैसा होता है। जी मैं शुरू करता हूँ। शायरी, वैसे आपने रोमानवी की बात की, कुछ उसके पहलू हैं रोमानवी, कुछ रोमानवी, हाँ जी, लेकिन ये है कि हर किस्म के इशू जो है वो संजीदा किसी भी हवाले से चीज़ जो है वो शायरी में दर आती है। ठीक है, शायर जिस भी कैफियत में होता है वो उसको बयान कर देता है। आजकल के शायर तो बड़ी बुरी कैफियत में है सारे के सारे जो है वो टेंशन, महंगाई, है ना, ये सारी चीज़ें, ये इन इश्यूज को नहीं सुनना हमने। नहीं ऐसा कुछ पहले ही परेशान है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो शायरों के दिल भी टूटे हुए होते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसी वजह से ज्यादा वो शायरी कर रहे होते हैं और वो फिर सारी सोशल मीडिया पे जाती है और इम्पैक्ट जो है ना वो सारा ऑडियंस के ऊपर ही आता है। यानी कि आपको लगता है कि हम उदास करते हैं लोगों को? ज्यादातर तो फीडबैक आजकल यही आता है। वायरल ट्रेंड भी अच्छा, लेकिन भी आजकल ज्यादातर ना गानों का या जो ज्यादा सैड होते हैं, हाँ, जो ज्यादा सैड होते हैं। अब देखिए दिल तो टूटे हुए हैं, लेकिन दिल को जोड़ भी तो नहीं ना रहा। अब आप कोई कोशिश ही नहीं कर रहे आप लोग। बिल्कुल सही है, लेकिन दिल आपका टूटा है तो कोशिश भी आप खुद करें, कोशिश दूसरे के ऊपर है। अपना दिल, अपनी कोशिश, अपनी चीज़ आप सांभो ना यार। वो पंजाबी की एक कहावत है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, चीज़ अपनी सांभना तो चोर किसे ना आखना। यानी आपसे अपनी चीज़ खुद संभाली ना जाए और आप दूसरों को कहते रहें कि तुमने चोरी की। अपना दिल अपने हवाले, ठीक है। तो जनाब अभी गैर शायराना सी बात के साथ आपकी शायरी सुनेंगे हम। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर हैं कि सुबह से कटना पड़ेगा शाम तक, सुबह से कटना पड़ेगा शाम तक, जाने मैं रह जाऊं कितना शाम तक। होए होए, सुबह से कटना पड़ेगा शाम तक, जाने मैं रह जाऊं कितना शाम तक। शाम से पहले चला जाएगा वो, शाम से पहले चला जाएगा वो, खत्म हो जाएगी दुनिया शाम तक। होए होए होए, खत्म हो जाएगी दुनिया शाम क्या तक। बात है, वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। वो क्या है,
उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। या फिर मुझे तो आलमगीर साहब का वो गाना भी याद आ गया ना, शाम से पहले आना, है ना, कि एक शाम जो है, मैं भी फिर एक दूसरा प्लीज, हाँ चाहे अब जैसे भी, अब आप जैसा तो नहीं गा सकते। हाँ जी, आप वो पहले आप कहें शाम से नहीं पहले मैं बेसुरी में मेरी मुकाबला ही नहीं है। चले मैं लेकिन शुरू करती हूँ। जी। शाम से पहले आना, फूल सारे खिल गए हैं, मोती क्या लिखा ना, फूल सारे खिल चुके हों, रार सारे मौसम हाँ, सारे ले आना। आप हमारी सिंगर है, देखें। अच्छा सिंगर, टांगे सिंगिंग की हम तोड़ रहे हैं। सिंगर ये हो अच्छा बेटा। कंपटीशन मिल रहा है ना। नहीं, मैं देख रही थी कि कि ये चले क्या हो रहा है? पहले- मैं देख रही थी कि कौन कौन कितने पानी में। उधर से तो काम ठीक था। नहीं, वहाँ से काम बहुत अच्छा था। नहीं, काम इधर काम बिल्कुल ही सारा बुरा काम सारा खराब हो ही इधर से रहा है। आपका भी कह रही try हूँ उधर से बहुत अच्छा था, वो तो मुझे भी नजर आ रहा था। ये ट्राई बहुत नहीं, वो अच्छा बरादरी था, की है ना। ऐसा दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी का मुहावरा आपको ना, पता है मस्जिद में फीमेल बैठना और होता हाँ फीमेल जी, बिल्कुल बिल्कुल। घराने की, फैमिली की एक वजह है ना वो कह रही हमारा। फीमेल और फीमेल तो फिर साथ होता है। मैंने भी थोड़ी देर फीमेल समझ लो। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, मतलब बहन भाई भी तो होते हैं ना, यस। ये भी तो रिश्ता हो सकता है। अच्छा बिल्कुल सही साहब, और कोई रोमांटिक जो है जिसमें दुख कम हो, मैं ज्यादा, कोई शुरू के इश्क की वाली दास्तान सुनाए। ये इख्तिताम में इश्क वाली बातें जो है ना, कयामत तक पहुंच गए थे ना। चले तो दरमियानी सूरत हाल अच्छा निकालें। दरमियानी सूरत हाल, चले जी। यूं तो पूरी भी ना हो पाएगी लागत अपनी, है। वाह, यूं तो पूरी भी ना हो पाएगी लागत लागत अपनी। अपनी, फिर भी तेरे लिए कम कर दी है कीमत अपनी। वाह, क्या बहुत बात अच्छा है। है। यूं तो पूरी भी ना हो पाएगी लागत अपनी, फिर भी तेरे लिए कम कर दी है कीमत अपनी। वाह, बस यही सोच के रखा है बचाकर खुद को, बस यही सोच के रखा बस है। यही सोच के रखा है बचाकर खुद को, क्या खबर कब मुझे पड़ जाए जरूरत अपनी। वाह, क्या बात है, क्या बात अच्छा है। शेर है। ये सेल्फ लव बहुत अच्छा है, है ना, मतलब इतना बचा के रख लेना चाहिए बंदे को, अपनी लोड पे आई अपने आप को जल्दी बचा के रखना चाहिए। बचा के रखना आजकल के दौर चाहिए। में ब्यूटीफुल, बहुत जरूरत है। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बड़ा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट आपने जो है वो की है कि इश्क अपनी जगह है, मगर अपने आप को भी बचा हाँ, के इसको रखें। दुनिया के मसाइल कुछ भी हो, हाँ। अपने वजूद को संभाल के रखना और संभाल के चलना, बिल्कुल। और दूसरों के लिए नफा बख्श साबित करना खुद को, बिल्कुल। ये बुनियादी बात है यही और बुनियादी मुश्किल चीज़ काम है। ठीक है, लेकिन अगर बंदा ये कर ले तो फिर वो शायर कैसे बने? मुझे लगता है कि शायर बनने के लिए ये ज़रूरी है खुद को बचा के। आप खुद को बचा के रखेंगे तो दूसरों के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, मुआशरे का दुरुस्त जो सही मंजर है वो दिखाएंगे। अरे एक ये सही साहब ने बात की, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो जो है कि तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मतलब है कि जिधर देखो उधर जाके टक्कर मारते, टेक ऑल द रिस्क, हैं, डोंट बी अफ्रेड। तो कितने लोग इसके लिए वोट करेंगे? अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगी, उस दौर में और इस दौर में भी तो बहुत फ़र्क है ना। किस दौर में? मतलब जिसमें आप कह रहे हैं खुद को बचा के रखना चाहिए, वो ये दौर है, और जिसमें खुद को नहीं बचा के रखना चाहिए वो दूसरा दौर था। दूसरा दौर था। जी, पुराना दौर सफेद था, बाल। पुराना। वो आपको बहुत पुराना पसंद है। सारी बातें होती थी कि जब हाँ। कहते थे कि अगले के लिए आपने खुद को खत्म खुद को करना खत्म है, कर कुछ देना। पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। तो आई थिंक आजकल की प्रैक्टिकल अप्रोच यही हाँ। है कि जब तक आप खुद उस पोजीशन पे नहीं होंगे तो आप शायद दूसरे को भी उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। अपने लिए सबसे ज्यादा जो है ना एक खुद एतमादी रखना और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखना और फिर एक्सपेक्ट करना कि दूसरों के लिए भी हम कुछ भरा कर सकते हैं। अपना वो घड़ा भरा हुआ होगा तभी आप दूसरे को पानी पिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बातें सही हैं जितनी देर तक इश्क ना हो जाए। जब हो जाए तो फिर लग पता जाता फिर है, सब मिलके बड़े दुआ बड़ों करते की कि ना मत हो। मारी जाती है। ये सारे जो बड़े बड़े अफलातून होते हैं ना, उनकी क्या क्या वैसे इश्क पे आपने कई बातें कही नहीं आरिफ साहब, जी जी। तो इश्क कैसे मत मारता है बंदे की? इश्क को ऐसा मोड़ दिया है, वाह, इश्क को ऐसा मोड़ दिया है, रास्ते ही में छोड़ दिया है। That was funny. वाह। बहुत इश्क को ऐसा मोड़ दिया है, रास्ते ही में छोड़ दिया है। हमने उसको चुटकी काटी, उसने कान मरोड़ दिया है। बदले का बदला, जबरदस्त। हमने उसको चुटकी काटी, वाह। उसने कान मरोड़ दिया है। कैसी काबिल सर्जन है वो,
कैसी काबिल सर्जन है वो, दिल और घुटना जोड़ दिया है। क्या बात है, हाँ। कैसी काबिल सर्जन है वो, दिल और घुटना जोड़ दिया है। इश्क मोहब्बत ने अपना तो, इश्क मोहब्बत ने अपना तो सारा बजट निचोड़ दिया है। हाय 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 हाय, क्या बात। अपनी कश्ती काट के ले गई, साडा बेड़ा बोड़ दिया। ओह, क्या बात है, क्या बात। तुम्हारे तो इसके वाले से ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिसे कहना चाहिए रोशन ख्याल किस्म के आपके ख्यालात, रियलिस्टिक, ग्रेट। अच्छा जी, ईद मुबारक आप सबको। कीप एंजॉइंग, कीप स्माइलिंग। और हम एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा आपके साथ मिलेंगे। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।